नमस्कार, मैं हूँ थिंगनाम सुरजलता देवी। कंगला टीवी मणिपुर से सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। एमसू ने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप में अधिक शुल्क लेने वाले प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी, कौसम से की कार्रवाई की मांग। इंडो म्यांमार बॉर्डर पर 8.66 लाख मूल्य का कॉन्ट्राबैंड तंबाकू जब्त, मणिपुर में बड़ी कार्रवाई। कशाम प्रदीप कुमार ने मणिपुर स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन को तुरंत लागू करने की अपील की। NSCN-IM चीफ थ्विंगलिंग मुइबा का सेनापति में भव्य स्वागत। दिल्ली की क्लाउड सीडिंग योजना पर देरी और नाकामी को लेकर उठी तीखी आलोचना। राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल पायलट शिवांगी सिंह के साथ तस्वीर साझा की। पाकिस्तान का कैप्चर दावा सरकार ने बताया झूठा। राहुल गांधी का आरोप, केंद्रीय बीजेपी फेस गवर्नमेंट के जरिए बिहार को चला रही है। साइक्लोन मोंथा ने भारत के पूर्वी तट पर मचाई तबाही, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भारी असर, एक की मौत। मित्तल द्वारा समर्थित इंडिया वेंचर पर काला साया, रूसी और ब्लैकलिस्टेड शिप्स से खरीदी, अब रोका नया ऑर्डर। इजरायल ने गाजा में युद्ध विराम बहाल करने का ऐलान किया, एक दिन पहले हुए हमलों में 104 लोगों की मौत। हरिकेन मेलिसा ने जमाइका में मचाई तबाही, स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी करार, अब क्यूबा और बहामास की ओर बढ़ रहा है। नई स्टडी में दावा की नींद की कमी मास्टिक्स के स्वयं सफाई मोड को सक्रिय कर सकती है। अब समाचार विस्तार से। ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसू ने कई प्राइवेट स्कूलों के छात्रों ने काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कौसम द्वारा निर्धारित राशि के अधिक शुल्क लेकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाने पर गहरी चिंता व्यक्त की। एमसू ने अपने बयान में कहा कि 3 मई 2023 से राज्य में जारी अशांति, हिंसा, सड़कों की नाकेबंदी और आर्थिक अस्थिरता के कारण शिक्षा पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है और ऐसे समय में कुछ निजी स्कूलों छात्रों से अतिरिक्त व अवैध शुल्क वसूल कर उनका शोषण कर रहे हैं। संघ ने इन कार्यों को संकट के समय शोषण की अस्वीकार्य घटना बताया और कौसम तथा संबंधित अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप कर सभी स्कूलों को निर्धारित शुल्क का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। एमसू ने यह भी मांग की कि मणिपुर प्राइवेट स्कूल रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2017 को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। संगठन ने कहा कि पिछले एक दशक से इस कानून को प्रभावी बनाने की मांग की जारी रही है, लेकिन अब तक ठोस परिणाम नहीं मिले हैं। संघ ने सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति पर भी चिंता जताई, कहा कि अधिकांश स्कूलों में उचित इंफ्रास्ट्रक्चर, रखरखाव और शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिससे अभिभावक मजबूर होकर अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। एमसू ने इस अत्यधिक अनुचित बताया कि पहले से ही भारी ट्यूशन फीस लेने के बाद भी स्कूल परीक्षा शुल्क के नाम पर अतिरिक्त रकम मांग रहे हैं। संगठन ने अधिकारियों से आग्रह किया कि फीस संरचना पर सख्ती से निगरानी रखी जाए और सभी प्राइवेट स्कूलों को आगामी 2026-27 शैक्षणिक सत्र से अपनी फीस और शुल्क सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाए। अंत में एमसू ने सिफारिश की कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा एकत्र की गई स्कूल फीस और एडमिशन राशि का कम से कम 70% हिस्सा शिक्षकों के वेतन पर खर्च किया जाए, ताकि शिक्षक की गुणवत्ता और शिक्षकों का सम्मान दोनों बनाए रखा जा सके। असम राइफल्स और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने भारत म्यांमार सीमा पर
एक बड़ी कार्रवाई में 8.66 लाख मूल्य का अवैध कॉन्ट्राबैंड तंबाकू जब्त किया है। अधिकारियों ने बुधवार इसकी को पुष्टि की। विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर की गई इस संयुक्त कार्रवाई में लोइसी के जंगल क्षेत्र से, जो टेंगनोपो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, म्यांमार से जुड़ी हुई विन सिगरेट से 29 कार्टन कुल 14,440 पैकेट बरामद किए गए। यह इलाका टेंगनोपो जिला में है, जो दक्षिण में म्यांमार से सटा हुआ है। जब्त किए गए सामान, जिनकी कीमत 8,67,400 आंकी गई है, जो आगे की जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई उस समय हुई है जब भारत सरकार ने हाल ही में राज्य भर में 1 साल के लिए तंबाकू प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू या निकोटीन युक्त उत्पाद शामिल हैं। यह प्रतिबंध फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 और उसके नियमों के तहत लगाया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य में तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार और बढ़ते उपयोग पर सख्ती से लगाया गया है। मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स MCPCR के अध्यक्ष केशम प्रदीप कुमार ने मणिपुर सरकार से तुरंत मणिपुर स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन की घोषणा करने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि और देरी करना उन हजारों विस्थापित और प्रभावित बच्चों के साथ गंभीर अन्याय होगा, जो लंबे समय से चल रहे मणिपुर के क्राइसिस की मार झेल रहे हैं। होटल क्लासिक ग्रैंडे इंफाल में आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन गैप्स एंड चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स लेजिस्लेशंस में बोलते हुए प्रदीप कुमार ने वर्तमान स्थिति को एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फेलियर बताया, जिससे बच्चों की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 65,000 से अधिक इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स में लगभग 25,000 बच्चे शामिल हैं, जिनमें से 4,000 बच्चे राहत शिविर में रह रहे हैं। MCPCR, यूनिसेफ नॉर्थ ईस्ट और रिम्स साइकेट्री डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित मेंटल हेल्थ सपोर्ट क्लिनिक्स में अब तक 3,000 बच्चों तक पहुंच बनाई है, जिनमें गंभीर ट्रॉमा और PTSD के कई मामले सामने आए हैं। साथ ही 4 बाल आत्महत्याओं की रिपोर्ट भी मिली है। प्रदीप कुमार ने एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग यूनिट और मणिपुर हेल्थ एक्शन प्लान बनाने की सिफारिश की, जिसमें काउंसलिंग, आर्ट थेरेपी और लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग शामिल हो। उन्होंने स्कूलों और सांस्कृतिक संस्थाओं से बच्चों में आत्मबल और उम्मीद जगाने के लिए खेल और रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने की अपील की। अंत में उन्होंने कहा, द फ्यूचर ऑफ मणिपुर डिपेंड्स ऑन हाउ वी प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन टुडे, और राज्य सरकार से मणिपुर स्टेट पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2025 को शीघ्र लागू करने की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि काम पहले से ही जारी है। एक ऐतिहासिक और भावनात्मक क्षण में NSCN-IM के चीफ और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड GPRN के अटो किलोन्सर ट्वेंगलिंग मुइवा का बुधवार को तहमजम सेनापति जिला हेडक्वार्टर्स में भव्य नागरिक स्वागत किया गया। 90 वर्षीय नागा नेता ट्वेंगलिंग मुइवा करीब 6 दशकों बाद अपने मूल गृह राज्य मणिपुर लौटे, जहां उनका स्वागत करने के लिए 30,000 से अधिक लोग विभिन्न नागा क्षेत्रों से पहुंचे। पूरे शहर नागा झंडे, गीतों और पारंपरिक नृत्य से एकता और गर्व के रंगों में रंग गया। यह स्वागत समारोह यूनाइटेड नागा काउंसिल UNC के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जो मुइवा की 22 से 29 अक्टूबर तक की सप्ताह भर की यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा।
जिसमें वे विभिन्न जनजातियों और सामुदायिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस अवसर पर ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर अंसम ने अपने कार्यालय में नागा राष्ट्रीय झंडा फहराया, जिसमें फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। अंसम के प्रेसिडेंट टी.एच. आंगतेसांग मरिंग ने मुइवा को नागा राजनीतिक संघर्ष का सजीव प्रतीक बताया। यह आयोजन न केवल मुइवा की घर वापसी का उत्सव था, बल्कि इसने नागा एकता और पहचान को भी फिर से मजबूत किया है। मुइवा शाम को जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे कई लोग नागा आंदोलन की यात्रा का ऐतिहासिक मील का पत्थर मान रहे हैं। प्रदूषण कम करने और कृत्रिम बारिश कराने के उद्देश्य से शुरू की गई दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी क्लाउड सीडिंग ड्राइव फिलहाल असफल रही है, जिससे वैज्ञानिकों और विपक्षी दलों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। कल उत्तर पश्चिम दिल्ली में 2 एयरक्राफ्ट सर्टिस द्वारा सिल्वर आयोडाइड और सोल्ट कंपाउंड्स छोड़े गए, लेकिन बारिश का असर बेहद कम रहा। नोएडा में केवल 0.1 मिलीमीटर और ग्रेटर नोएडा में 0.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि देरी और नतीजों की कमी का मुख्य कारण क्लाउड मॉइस्चर लेवल का बहुत कम होना है, जो केवल 10 से 15% था, जबकि सफलता के लिए इससे कहीं अधिक नमी की आवश्यकता होती है। आलोचकों ने इस परियोजना को महंगा दिखावा बताया है, क्योंकि अब तक इसकी लागत 1 करोड़ से अधिक हो चुकी है और सर्दियों के मौसम में इसे बढ़ाने पर खर्च 25 करोड़ तक पहुंच सकता है। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग जैसे प्रयोग लंबे समय तक प्रदूषण नियंत्रण के उपायों जैसे इमिशन कट, कंस्ट्रक्शन डस्ट कंट्रोल, क्रॉप बर्निंग रेगुलेशन और अर्बन प्लानिंग सुधार का विकल्प नहीं हो सकते। हालांकि सरकार का कहना है कि यह प्रयोग एक बड़ा वैज्ञानिक कदम है और आगे के परीक्षण मौसम की अनुकूलता पर निर्भर करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच यह असफल प्रथम शहर के लिए वास्तविक समाधान की खोज को और भी जरूरी बना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्क्वाड्रन लीडर शिबांगी सिंह, जो भारत की राफेल पायलट है, उनके साथ खींची गई एक तस्वीर बुधवार को वायरल हो गई, जिसने उन प्रो पाकिस्तान सोशल मीडिया हैंडल्स के झूठे दावों को पूरी तरह गलत साबित कर दी कि शिबांगी सिंह को पाकिस्तान ने पकड़ लिया है। भारत सरकार की फैक्ट चेक यूनिट PIB फैक्ट चेक ने इन वायरल दावों को पूरी तरह फैक्ट और भ्रामक बताया। सरकार ने स्पष्ट किया कि स्क्वाड्रन लीडर शिबांगी सिंह पूरी तरह सुरक्षित है और इंडियन एयरफोर्स में सक्रिय सेवा में है। रक्षा विश्लेषकों ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू की यह सार्वजनिक तस्वीर इस्लामाबाद की झूठी सूचना फैलाने वाली मुहिम को बेनकाब करती है और यह दिखाती है कि संकट के समय सोशल मीडिया पर गलत जानकारी कितनी तेजी से फैलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का उद्देश्य भ्रम फैलाना है, जिससे तेज और प्रामाणिक सरकारी स्पष्टीकरणों से ही रोका जा सकता है। यह घटना ऑपरेशन सिंधु के दौरान फैली झूठी खबरों की श्रृंखला की एक और कड़ी है, जिसके बाद सरकार ने जनता से अपील की कि वे किसी भी खबर को साझा करने से पहले आधिकारिक फैक्ट चेक की पुष्टि करें। सरकारी एजेंसियों ने कहा कि ऐसे झूठे प्रचार पर निगरानी और खंडन जारी रहेगा ताकि जनता तक सटीक जानकारी पहुंचे।
बिहार चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने केंद्र बीजेपी नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ एक कठपुतली हैं, जबकि असली नियंत्रण दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के हाथों में है। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव के साथ एक संयुक्त रैली में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की सत्ता पटना में नहीं बल्कि दिल्ली में चलती है, जहां से बीजेपी हाईकमान राज्य सरकार के हर फैसले को नियंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्यों को रिमोट कंट्रोल एक्सटेंशंस ऑफ द सेंटर में बदल रही है, जो फेडरल प्रिंसिपल्स और लोकतांत्रिक स्वयंतत्व के खिलाफ है। गांधी ने चेतावनी दी कि अगर बीजेपी का यह पैटर्न जारी रहा तो हर चुनाव हुआ राज्य प्रमुख सिर्फ एक चेहरा रह जाएगा, जबकि नियंत्रण दिल्ली में कुछ लोगों को हाथों में रहेगा। वहीं अमित शाह और अन्य एनडीए नेताओं ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सरकार कर रही है। यह विवाद इस बात को दर्शाता है कि विपक्ष द्वारा उठाए गए सेंट्रल ओवररीच के आरोप और बीजेपी की लीडरशिप यूनिटी की छवि को बीच टकराव अब 2025 बिहार विधानसभा पोल्स का प्रमुख चुनावी मुद्दा बन गया है। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप साइक्लोन मोंथा ने मंगलवार देर रात आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच ककीनाडा के पास जमीन से टकराया। इस दौरान हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंची और झोंके 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज किए गए। कोनाशिमा जिला में एक 48 वर्षीय महिला की मौत हो गई जब तेज हवा से उखड़ा पैर उस पर गिरा गया। राज्य प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरुआत किए हैं। आंध्र प्रदेश में अब तक 38 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि कुल 50,000 लोगों को पहले ही कैंपों में शिफ्ट किया गया है। ओडिशा में 15 जिलों में भी साइक्लोन मोंथा का असर देखने को मिला। बिजली व्यवस्था ठप हो गई, सड़कों पर जल भराव और फसलों को भारी नुकसान हुआ। सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही लगभग 38 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और झारखंड के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ इलाकों में 20 सेंटीमीटर के अधिक बारिश दर्ज की जा सकी है। हालांकि साइक्लोन अब डिप्रेशन में बदल रहा है, लेकिन विजयवाड़ा के आसपास भूस्खलन और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई ट्रेन सर्विसेज और फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। आपदा प्रबंधन टीमें अब भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं और राहत कार्य जारी हैं, ताकि प्रभावित इलाकों में जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। फाइनेंशियल टाइम्स की एक विस्तृत जांच में खुलासा हुआ कि अरबती लक्ष्मी मित्तल की एनर्जी जॉइंट वेंचर कंपनी HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड HMEL ने जुलाई से सितंबर 2025 के बीच लगभग $US मिलियन 28 मिलियन की रशियन क्रूड ऑयल 4 शिपमेंट में खरीदी। यह तेल रूस के आर्टिक पोर्ट मरमग से गल्फ ऑफ ओमान तक भेजा गया और फिर इंडिया लाया गया टैंकर समाधान के जरिए, जिससे उन जहाज़ों के साथ ऑयल ट्रांसफ़र किया जो पहले से US और EU द्वारा ब्लैकलिस्टेड थे।
हालांकि HMEL ने यह दावा किया कि कंपनी के सभी नियमों का पालन किया, पर यह भी स्वीकार किया कि उन्हें उन जहाज़ों की पूरी जानकारी नहीं थी जिन पर तेल ट्रांसफर हुआ है, और ना ही इस बात की कि उन्होंने अपनी पोजीशन छिपाने की कोशिश की। लगातार बढ़ती जांच और पश्चिमी देशों के नए सैंक्शंस के बीच HMEL ने अब रशियन क्रूड परचेजेस तुरंत रोकने की घोषणा की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला भारतीय रिफाइनरीज और उनके लिए चेतावनी है, क्योंकि शैडो फ्लीट कहे जाने वाले इन जहाज़ों के इस्तेमाल से कानूनी और प्रतिष्ठागत दोनों जोखिम बढ़ जाते हैं। भारत, जो इस समय रशियन सीबोर्न क्रूड का सबसे बड़ा आयातक है, उन पर अब यह दबाव बढ़ रहा है कि वह पूरी सप्लाई चेन को ट्रेस करे और अंतर्राष्ट्रीय कंप्लायंस सुनिश्चित करे। सरकारी और नियामक संस्थाएं इस मामले पर करीबी नज़र रख रही हैं। यह घटना भविष्य के तेल व्यापार, इंश्योरेंस कवरेजेस और भारत के डिस्काउंट बेस्ड रशियन ऑयल डील्स पर गहरा असर डाल सकती है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF ने बुधवार को घोषणा की कि वह गाजा स्ट्रिप में युद्ध विराम को फिर से लागू करेगा। यह ऐलान तब आया जब पिछले रात हुए हवाई हमलों में कम से कम 104 फिलिस्तीनियन मारे गए, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल थे, जो अब तक के युद्ध विराम के दौरान सबसे घातक हमला माना जा रहा है। हमले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आदेश पर किए गए हैं। इजराइल का कहना है कि यह प्रतिक्रिया हमास द्वारा युद्ध विराम तोड़ने के बाद दी गई, जिसमें एक इजरायली सैनिक की हत्या और एक हॉस्टेज की विवादित डिलीवरी शामिल थी। हमास ने इन आरोपों से इनकार किया कि जबकि गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मारे गए लोगों में कम से कम 46 बच्चे और 20 महिलाएं थीं। US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के कदम की समर्थन किया और कहा कि कुछ भी युद्ध विराम को खतरे में नहीं डालेगा, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ा कि इजराइल को जवाब देने का अधिकार है। हालांकि युद्ध विराम तकनीकी रूप से अभी भी लागू है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप और छोटे पैमाने पर झड़पें यह संकट देता है कि संघर्ष फिर से बड़े स्तर पर भड़क सकता है। हरिकेन मेलिसा ने मंगलवार को जमैका में कैटेगरी 5 स्टॉर्म के रूप में टक्कर मारी, जिसमें हवा की रफ्तार 185 माइल्स प्रति घंटा तक पहुंची। इस भीषण तूफान ने सेंट एलिजाबेथ पैरिश क्षेत्र को तबाह कर दिया, जहां 5 लाख से अधिक लोगों बिजली रहित हो गए और घरों, अस्पतालों व सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा। अब मेलिसा थोड़ी कमजोर होकर कैटेगरी 4 तूफान बन गया है, जिसकी हवा की रफ्तार 165 है। यह अब सैंटियागो डे क्यूबा और साउदर्न बहामास की ओर बढ़ रहा है। क्यूबा में करीब 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि बहामास को उच्च सतर्कता पर रखा गया है। विश्लेषज्ञों के अनुसार तूफान के साथ हुई बारिश 40 इंचेस तक दर्ज की गई है, जिससे फ्लैश फ्लड्स और भूस्खलन का बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। पहाड़ी इलाकों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने कहा कि मेलिसा जमैका के इतिहास का सबसे खतरनाक तूफान साबित हो सकता है। इसे स्टॉर्म ऑफ द सेंचुरी कहा जा रहा है। एजेंसी ने चेतावनी दी है कि समुद्र के बढ़ते तापमान और जलवायु के बदलते ऐसे तेजी से बढ़ने वाले तूफानों को और शक्तिशाली बना रहे हैं।
जमाइका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस ने वैश्विक मदद की अपील की है क्योंकि देश अब मल्टी बिलियन डॉलर रिकवरी के चुनौतीपूर्ण दौर का सामना कर रहा है। वहीं क्यूबा और बहामास अगले प्रभाव के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। एक नए न्यूरोसाइंस अध्ययन में पता चला है कि यह व्यक्ति नींद से वंचित होता है और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता तो यह केवल थकान की वजह से नहीं होता, बल्कि यह दिमाग द्वारा खुद को साफ करने का तरीका हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो और स्वीडिश कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने 26 स्वयंसेवकों पर 2 स्थितियों में अध्ययन किया, एक बार पूरी नींद लेने के बाद और दूसरी बार बिना नींद के। जब प्रतिभागियों ने नींद नहीं ली तो उसमें ध्यान केंद्रित करने की गंभीर कमी दिखी। इन पलों के दौरान वैज्ञानिकों ने पिपल कंस्ट्रक्शन, स्लोड हार्ट रेट और रिड्यूस ब्रीदिंग जैसी शारीरिक गतिविधियां देखी जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF के प्रवाह से जुड़ी हुई है। यह तरल पदार्थ दिमाग से विफले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। मुख्य शोधकर्ता डॉक्टर रंदी कैल्हम ने बताया कि दिमाग माइक्रो रेस लेकर जरूरी रख रखाव कर रहा है। भले ही व्यक्ति जगा हुआ हो, यह प्रक्रिया वैसे ही जैसे गहरी नींद के दौरान दिमाग खुद को डिटॉक्स करता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ये छोटे छोटे सफाई के क्षण अस्थायी रूप से मदद कर सकते हैं, लेकिन लगातार नींद की कमी से दिमाग को प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया बाधित हो सकती है और डिमेंशिया तथा अल्जाइमर्स जैसी दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह अध्ययन एक बात स्पष्ट करता है, नियमित और अच्छी गुणवत्ता की नींद केवल सतर्कता के लिए नहीं, बल्कि दिमाग की सेल्फ क्लेंजिंग सिस्टम को सक्रिय रखने के लिए भी बेहद जरूरी है। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियां और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आएं और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानियों को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी की फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।